और जो आपके परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और जानना भी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार, आपका ऑब्ली प्रेप्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सफलता का एकमात्र चैनल ऑब्ली प्रेप्स है। आज हमारा जो विषय है वो है व्यंजन। व्यंजन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन जो होता है, इसकी परिभाषा है, इसी को अंग्रेजी में प्लोसिव या कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। इसको प्लोसिव या स्टॉप कॉन्सोनेंट इसलिए कहते हैं कि जब हम इन वर्डों को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख के किन्हीं 2 भागों के द्वारा जो वायु प्रवाह है वो रोक दिया जाता है। वायु प्रवाह हम आपको बताएं कि जब हम कोई बात करते हैं तो हमारे मुंह से वायु का प्रभाव होता है, वायु निकलती है। उस वायु में जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है किन्हीं मुख के किन्हीं 2 भागों की स्पर्श से, तो ऐसे वर्ड जिन्हें हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड को ठीक है, जब हमारे मुख के किन्हीं 2 भागों के द्वारा जब हम वायु प्रवाह रोक देते हैं, किसी अंगों के द्वारा मुख के किन्हीं 2 भागों के द्वारा जब वायु प्रवाह रोक दिया जाता है तो उस वर्ड को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इनके बारे में हम बताएंगे। और जो व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, जैसे कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, पार्श्विक, ये जो होते हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप यहां समझेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, या संयुक्त व्यंजन क्या होता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं आपके, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में वर्गों के हिसाब से बांटा जाता है। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब और भ और म। ये आपके स्पर्श व्यंजन है। इन स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो पहली पंक्ति है इसको क वर्ग बोलते हैं। ठीक है, क वर्ग बोलते हैं इसको। और ये दूसरी जो पंक्ति है इसको च वर्ग बोलते हैं। तीसरी पंक्ति को, ये इसके जितने भी वर्ण हैं वो ट वर्ग में आते हैं, और इसके आगे जो वर्ण हैं वो त वर्ग में रखे गए हैं, और इसके आगे जो भी वर्ण है वो प वर्ग में रखे गए हैं। ठीक है, तो इन स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो है आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, और ये स्पर्श व्यंजन हम आपको बताएं इसलिए कहते हैं कि इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख के किन्हीं 2 भागों के द्वारा जो वायु प्रवाह है उसे रोक दिया जाता है।
इसका जो जिक्र है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां हम बताएंगे आपको वर्गों व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो नंबर दूसरा आता है ऊष्म व्यंजन। नंबर 2 होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब क्या होता है? ऊष्मा तो सब जानते हैं, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, तापमान। तो जब हम किसी वर्ड को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, तो जिन वर्डों को बोलते हुए हमारे मुख से गर्म और अधिक वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हम यहां इसकी परिभाषा लिख देते हैं, जिन वर्डों को ठीक है, यहां ऊष्म व्यंजन आप समझ गए, जब हम किसी भी वर्ड को उच्चारित करते समय गर्म वायु निकलती है हमारे मुख से और अधिक वायु निकलती है, तो उस वर्ड को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन जो है श, श, श और हा, ये जो है आपके उदाहरण है। इन वर्डों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर स, श, श, ह, जब हम इन वर्डों को उच्चारित करते हैं तो अधिक मात्रा में वायु जो है, गर्म वायु हमारे मुख से निकलती है। इस कारण से हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श, 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 श। ठीक है, इस स को तालव्य स कहते हैं, इसको मूर्धन्य स कहते हैं, इसको दंत्य स कहते हैं, और ये काकल्य होता है। हाँ, ठीक है, तो ये हम आपको वर्गीकरण जो है व्यंजनों का वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहां इतनी सही कि ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, अब आता है इसके आगे अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन। नंबर 3 देखेंगे आप, अर्धस्वर, अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है अंदर स्थित, और अर्धस्वर का मतलब होता है जिन व्यंजनों में स्वर जो है समाहित होते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो उन वर्डों को हम अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। जिस प्रकार देखिए, ये होते हैं य, व, र और ल। ये 4 वर्ड होते हैं जिन्हें हम अंतस्थ या अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं अंतस्थ की या अर्धस्वर की, कि जिन वर्डों में, जिन व्यंजन वर्डों में स्वर जो है वो समाहित है, विद्यमान है, उनको हम अर्धस्वर या अर्ध अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब वो देखिए इनमें स्वर कैसे समाहित है, वो हम आपको एग्जांपल उदाहरण दे रहे हैं। इसमें देखिए उदाहरण में आप पूरी वर्ड माला में यही 4 वर्ड ऐसे हैं जिन्हें स्वरों के मेल से बनाया गया है। ये जो है य, र, ल, व, ये स्वरों के मेल से बने हुए हैं। ठीक है, स्वर, और आपने संधियां पढ़ी होंगी, और उसमें क्या लिखा है कि 2 स्वर या स्वरों के मेल से बने वर्ड को, मतलब शब्द को स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर जब होता है, स्वर और स्वर मिलते हैं तो क्या बनता है? स्वर बनता है। लेकिन यहां जो है इन य, व, र, ल, ये 4 वर्ड ऐसे हैं व्यंजन जो स्वरों के मेल से बने हुए हैं, ना कि व्यंजन के। देखिए किस तरीके से, ये आपको यड़ संधि में आप पाएंगे ई, धन, अ। अगर हम इसको दोनों को, ये भी ये आपका स्वर है और अ भी स्वर है, अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो यहां हो जाता है य। अब यहां ये भी स्वर है, ये भी आपका स्वर है, लेकिन दोनों स्वरों के मेल से बना क्या? व्यंजन बना, है ना, य। दूसरा जो आपका ब है, ये उ, धन, अ बराबर हो जाता है उ। ठीक है, तो यहां भी जो उ है ये क्या है? स्वर है, और ये अ जो है ह्रस्व, ये भी स्वर है।
कहने का मतलब ये कि दोनों ही स्वर है और ये ध्रुवा जो है वो दोनों ही स्वरों के मेल से बना हुआ है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ या अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। नंबर 3 आपका आता है र, तो रि धन अ, जब ये दो स्वर मिलते हैं रि और अ तो आपका क्या बनता है, व्यंजन र बन जाता है। और जो ल है ये जो होता है ल धन अ। अब आप सोच रहे हैं कि ये ल क्या है, ये कहां से आ गया। देखिए ये पहले जो थे पूर्व में हम अपने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं जहां वर्णमाला का ज्ञान कराया गया है। ये ल जो पहले स्वर जो थे वो 14 थे, 14 में कुछ स्वरों को निकाल दिया गया, तो उन्हीं में ये स्वर भी है। अभी जो वर्तमान में 11 स्वर है इनमें से 3 स्वरों को निकाल दिया गया। एक तो ये री जो है दीर्घ री निकाल दिया गया है, ल और दीर्घ ल, ये ल ह्रस्व है, ये दीर्घ जो है, ये 3 वर्ड निकाल दिए गए हैं। अब इस समय स्वरों की जो संख्या है वर्तमान में वो 11 है, ठीक है। तो इस ल और धन अ ये दोनों ही स्वर मिलकर के क्या बनाते हैं, यहां ल वर्ड को बनाते हैं जो व्यंजन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि य व र ल। आप देखेंगे कि अंतस्थ या अर्ध स्वर की जो व्याख्या है, जिनके उदाहरण है, वो इतने स्पष्ट आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि अर्ध स्वर व्यंजन अंतस्थ व्यंजन क्या है कि अंदर से जिनका उच्चारण होता है ना, अंतर से अंतःकरण से वो होते हैं अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऐसा नहीं होता है। अंतस्थ का मतलब होता है, इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन इसीलिए कहा गया है, अंतस्थ का मतलब है अंदर स्थित, ठीक है। अर्ध स्वर व्यंजन का मतलब है कि इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विद्यमान स्वर जो है इनके अंदर विद्यमान है और ये स्वरों के मेल से ही ये चारों वर्ड बने हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अंतिम संयुक्त व्यंजन क्या होता है। नंबर 4 जो होता है आपका संयुक्त व्यंजन, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है, आप समझ रहे होंगे कि जब दो वर्णों के मेल से बने हुए वर्ड को संयुक्त कहते हैं, है ना। तो यहां भी इसकी परिभाषा हो जाती है कि दो वर्णों के मेल से बने वर्ड को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी 4 होते हैं संयुक्त। ये सिंगल नहीं है, इनमें 2 वर्ड को मिला करके बनाया गया है। इस जो 6 है इसको देखेंगे, क धन श, यहां देखेंगे आप क व्यंजन क और क्या है व्यंजन श, इन दोनों को मिला करके क्या बना है, छ बन गया, ठीक है। अब आता है आपका त्र, तो त हलंत लगेगी इन अक्षरों पर और उसके बाद आता है र, तो बराबर बन जाता है त्र। ये भी 2 वर्डों के मेल से बनाए यानी संयुक्त अक्षर, इसलिए वर्ड इसको बोलते हैं। तीसरा आपका आता है ज्ञ, तो ये बनता है ज धन य, बराबर ज्ञ हो जाता है, ठीक है। और अंतिम है आपका स्र जो होता है, यहां इसको तालव्य श और र मिल करके ये स्रक बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो व्यंजन है वो 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आप इन सभी के बारे में अच्छी तरीके जान गए और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। वो होता है आपका उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, ठीक है। वहां भी क्या होता है, आपको एक ही वेद बताया जाता है कि उसको क को कंठे कहते हैं और इसको च को तालव्य कहते हैं। इस तरीके से एक वर्ड को, लेकिन यहां जो है सभी व्यंजनों को हम बताएंगे आपको कि उच्चारण स्थान के आधार पर किसको क्या कहते हैं और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किस वर्ड को क्या कहा जाता है,
ठीक है, और जो आपके परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है और जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे में देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तब तक लिए धन्यवाद।